एक ही दिन के अंदर नरेंद्र मोदी जी को दो दो झटके लगे हैं और तीसरे की तैयारी है। चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट से नरेंद्र मोदी जी को दो झटके लगे हैं अलग अलग। एक झटका चुनाव आयोग से लगा है और दूसरा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है। बोहनी हो गई है 2024 के लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिकायत की गई थी। उस शिकायत पर तो अभी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इसके अलावा दो बड़े मामले और इस एक मामले में तो पत्रकारों के लिए भी बहुत बड़ी राहत है। मैं दो बड़े मामले आपको बताने जा रहा हूं और इसके बाद में तीसरे की तैयारी है। किसी भी वक्त तीसरा धमाका वो आ सकता है मार्केट के अंदर, और उसके बाद में तो आप जानते ही हैं कि क्या कुछ होगा। लेकिन पहले अभी जो दो बड़े झटके नरेंद्र मोदी सरकार को लगे हैं, सुप्रीम कोर्ट से जो बड़ा झटका लगा है वो आपको बताने जा रहा हूं, और इसके साथ साथ चुनाव आयोग से बड़ा झटका लगा है। 3 से 4 दिन पहले मैंने आपको खबर बताई थी और आखिरकार वो हो गया है। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं सुप्रीम कोर्ट से जो बड़ा झटका लगा है उससे। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है नरेंद्र मोदी सरकार को, और सुप्रीम कोर्ट ने ये आप देखिए, ऑनलाइन न्यूज इंडिया की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट पर रोक लगा दी है। इसके मतलब क्या है, इसके मायने क्या है, इसका असर क्या होगा, इसको आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह वाकई बहुत सही चीज हुई है। यह वाकई बहुत सही काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। यह पीआईबी फैक्ट चेक, सरकार ने एक अपना ही फैक्ट चेक बनाया था कि अगर कहीं से कोई गलत खबर आती है तो उसके बारे में हम फैक्ट चेक करके बताएंगे, और अगर वो फैक्ट चेक में गलत निकला तो उसके बाद में सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उस चैनल को वो खबर हटानी पड़ेगी, और अगर नहीं हटाया तो फिर कार्रवाई होगी। अब कोई कहेगा कि भाई गलत खबर आ रही थी तो गलत खबर को अगर सरकार हटवाने के लिए बोल रही थी तो इसमें गलत क्या है, इसमें तो सारा सही ही सही है, गलत तो इसमें कुछ है ही नहीं। गलत इसमें यह है कि एक खबर जो सरकार के लिहाज से गलत हो सकती है, सरकार जिसको गलत मान सकती है, जरूरी नहीं कि वो खबर गलत हो। लोगों के नजरिए से वो खबर सही हो सकती है और सरकार के नजरिए से वो खबर गलत हो सकती है। लेकिन अगर पीआईबी के, सरकार के फैक्ट चेक ने अगर उसको गलत करार दे दिया तो मतलब ये कि वो खबर चाहे भले ही लोगों के लिहाज से सही हो, लेकिन उस खबर को हटाना पड़ेगा। उसको ट्विटर से, उसको फेसबुक से, उसको यूट्यूब से, हर जगह से, इंस्टाग्राम से, हर जगह से उसको हटाना पड़ेगा, और अगर नहीं हटाया तो कार्रवाई हो जाएगी। अब मैं एक उदाहरण के जरिए आपको बताता हूं कि कोई ऐसी खबर निकल करके सामने आती है जो खबर यह बताती है कि साहब ये खबर जो है वो लोगों के लिहाज से बिल्कुल सही है, लोग जिस बात को कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन सरकार उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, और सरकार कह देती नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं। जैसे सरकार नहीं चाहती कि कहीं पर कुछ गलत हुआ है और वो चीज आगे जाए, लेकिन वो चीज पब्लिक इंटरेस्ट की है, सरकार को नुकसान पहुंचा रही है वो चीज, और वो चीज अगर कोई शेयर करेगा तो ये पीआईबी फैक्ट चेक उसको गलत भी कह सकती है, और पीआईबी फैक्ट चेक ने जिसके ऊपर गलत की मोहर लगा दी तो वो हटाना पड़ेगा। कई ऐसे उदाहरण रहे पीआईबी फैक्ट चेक के जरिए जो खबरें सही रही, जो खबरें लोगों के लिहाज से सही रही, लेकिन वो खबरें गलत करार दे दी गई। वो खबरें जो हैं वो उन पर पीआईबी ने अपनी मोहर लगाई, और पीआईबी ने जब अपनी मोहर लगाई तो वो खबरें जो है वो हटानी पड़ गई। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है, और ये बड़ी राहत ना केवल लोगों के लिए है बल्कि पत्रकारों के लिए भी है, कि जो खबर लोगों के इंटरेस्ट में है, जो खबर लोगों से इत्तेफाक रखती है, जो खबर लोगों के हित में है, या जिस खबर को लोग सही मानते हैं, उस खबर को सरकार सही माने चाहे ना माने वो खबर चलाई जाएगी। तो बहुत बड़ी खबर है ये। दूसरी बड़ी खबर जो इस वक्त मैं आपको बताने वाला हूं, वो दूसरी बड़ी खबर वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन ये पीआईबी फैक्ट चेक का थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं, और फिर उसके बाद में जो है दूसरी बड़ी खबर जो कि चुनाव आयोग से झटका लगा है वो मैं आपको बताने वाला हूं। सीआईजी ने, सुप्रीम कोर्ट बोला कि पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट बंद करो, ये अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है। केंद्र ने इसे एक दिन पहले बनाया था। गुरुवार को
प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के तहत फैक्ट चेक यूनिट बनाने की लेकर के केंद्र की अधिसूचना पर रोक लगा दी गई। कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी का मामला है। इस फैक्ट चेक यूनिट को केंद्र सरकार में फर्जी खबरों को पहचानने और उसे रोकने के लिए बनाया गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने 20 मार्च को सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत फैक्ट चेक यूनिट को अधिसूचित किया था, लेकिन सीजीआई चंद्रचूड़ साहब, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 11 मार्च के आदेश को भी रद्द कर दिया है, जिसमें फैक्ट चेक यूनिट बनाने पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। और ये जो है वो याचिका किसकी तरफ से डाली गई थी आपको मालूम है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जानना, जान लीजिए। याचिकाकर्ता में स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा, एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया, मतलब पत्रकारों की जो सबसे बड़ी संस्था है, एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन्स और अन्य फैक्ट चेक यूनिट के नियमों को मानना असंवैधानिक और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए इसको चुनौती दी थी। नए नियमों के तहत फैक्ट चेक यूनिट को किसी भी पोस्ट के बारे में पता चलता है जो फर्जी या गलत है, जिससे सरकार के कामकाज को लेकर के भ्रामक तथ्य है, तो वह सोशल मीडिया के माध्यम से के पास भेज देगा। इसके बाद में ऑनलाइन तथ्य माध्यमों को ऐसे कंटेंट को हटाना पड़ेगा। अब याचिकाकर्ताओं ने 3 दलील दी थी इसको लेकर के। सबके लिए एक स्वतंत्र फैक्ट चेक यूनिट रहनी चाहिए, जबकि केंद्र सरकार इसे सिर्फ अपने लिए लेकर के आ रही थी, जो मनमाना है। क्या गलत है क्या नहीं है, यह तय करने के लिए फैक्ट चेक यूनिट केंद्र के फैसले पर निर्भर नहीं हो सकता है। चुनाव नजदीक है, ऐसे में फैक्ट चेक यूनिट केंद्र के लिए हथियार बन जाएगा, जिससे वो तय करेंगे कि मतदाताओं को कौन सी जानकारी दें। तो यही मैं बता रहा था आपको कि मतदाताओं को, लोगों को जो सरकार चाहेगी वो जानकारी जाएगी, सरकार नहीं चाहेगी वो तो जानकारी नहीं जाएगी। ये अपने आप में कितना खतरनाक था, ये सोच लीजिए आप। इसके बाद में दूसरी बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिस दूसरी बड़ी खबर ने सरकार को एक तगड़ा करारा झटका दिया है। दूसरी बड़ी खबर 2 से 3 दिन पहले मैंने आपको बताई थी। खबर आप देखिए, विकसित भारत वाले व्हाट्सएप मैसेज भेजने पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक, कहा तुरंत बंद करो। अब से 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी और मैंने दिखाया था कि मेरे भी मोबाइल पर, हमारे साथियों के मोबाइल पर और बहुत सारे लोगों के मोबाइल पर संदेश जा रहा है लगातार। विकसित भारत, क्या कोई और आगे सरकार बनेगी वो विकसित भारत के लिए काम नहीं करेगी? क्या नरेंद्र मोदी से पहले की जो सरकारें थी वो विकसित भारत के लिए काम नहीं कर रही थी? तो विकसित भारत का नाम देकर के सीधे तौर पर अपनी सरकार का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। विकसित भारत के टैग के नीचे अपने आप को महिमा मंडन करवाने की कोशिश हो रही थी, और चुनाव आयोग ने कहा कि ठप्पा लगाइए, रोक लगाइए, तुरंत बंद करिए इसको, और तुरंत बंद करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा झटका जो है सरकार के लिए हो सकता है। ये चुनाव आयोग का जो है वो आप देख लीजिए, चुनाव आयोग की तरफ से अब से कुछ देर पहले 21 तारीख को अभी ये लेटर जारी किया गया है, और ये लेटर जो है वो अब सरकार को भेज दिया गया है, भारत सरकार को। और इस लेटर में इसी बात को कहा गया है कि आपने जो ये व्हाट्सएप मैसेज भेजने शुरू किए हैं 15 मार्च से या उससे पहले से, इन सब को तत्काल प्रभाव से रोक लगाइए। तो ये जो है विकसित भारत वाले व्हाट्सएप मैसेज भेजने पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक, तुरंत बंद करने का आदेश दिया है। और लेटर में क्या दिया जा रहा था, मैंने आपको खबर बताई थी, लेटर जरा मैं पढ़ करके सुना देता हूं आपको, और आप बताइए कि सीधे तौर पर सरकार अपनी महिमा मंडन नहीं करवा रही है तो और क्या है। नमस्ते, यह पत्र प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारत सरकार के द्वारा भेजा गया है। पिछले 10 वर्षों में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतियों से सभी 140 करोड़ नागरिकों का लाभ मिला है और भविष्य में भी मिलता रहेगा। इसमें आपकी भागीदारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम एक परिवार के रूप में एक साथ मिलकर के विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिक्रियाएं और अपने सुझाव अवश्य साझा करें। तो ये लेटर जो कि लोगों के मैसेज फोन पर भेजा जा रहा था, और इसके साथ साथ ये चिट्ठी देखिए आप,
ये चिट्ठी देखिए, भारत के प्रधानमंत्री के लेटर हेड पर ये चिट्ठी बना करके, ये चिट्ठी हिंदी और अंग्रेजी दोनों जो है वो भाषाओं में, और बाकी की हो सकता है कि मैंने हिंदी और अंग्रेजी में ये चिट्ठी देखी थी, हो सकता है कि बाकी की भाषाओं में, तमिल, तेलुगु में, पंजाबी में, उड़िया में, बंगाली में, इन भाषाओं के अंदर भी ये चिट्ठी हो सकता है कि भेजी जा रही हो। तो सोचिए, सरकार एक तरफ जो है वो कर्मचारियों को पेंशन नहीं देती है, ओपीएस की बात होती है तो सरकार कहती है पैसा नहीं है, और नई नौकरियों की बात क्या होती है तो सरकार कहती है पैसा नहीं है, हर चीज में पैसा नहीं है, लेकिन प्रचार करने के लिए कोई पैसे की कमी नहीं है। नरेंद्र मोदी का चेहरा चमकाने के लिए कोई पैसे की कमी नहीं है, उसके लिए 24 घंटे गोदी मीडिया काम करती है, फिर उसके बाद में सरकार पैसा पानी की तरह से बहा रही है। तो बताइए आप, फिर ये क्या हो रहा? क्या इसी तरह से चेहरा चमका करके 400 पार करने की तैयारी हो रही है? लेकिन इस 400 पार पर आज दो जबरदस्त तरीके से हमले हुए हैं। एक सुप्रीम कोर्ट में हुआ है जिसमें सीजेआई चंद्रचूड़ साहब, और जिस बेंच में सीजेआई चंद्रचूड़ साहब हों, उस बेंच में अगर कोई नैतिक रूप से अगर मामला सही है तो आप 100% गारंटी के साथ मान करके चलिए कि वो मामला फिर टिक नहीं पाएगा, वो तो फिर मामला जो है वो ध्वस्त होना ही होना है, वो तय मान करके चलिए। दूसरा, चुनाव आयोग ने भी थोड़ी हिम्मत दिखाई है, लेकिन अभी चुनाव आयोग से हमारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर चुनाव आयोग अगर ढंग से काम नहीं करेगा तो आप मान करके चलिए कि चुनाव आयोग एक तरह से इस देश के चुनाव को और इस देश की डेमोक्रेसी को पंगु बनाने में अपना रोल अदा करेगा। हो सकता है कि मेरे शब्द आपको बहुत कठोर लग रहे हों, लेकिन यही सच्चाई है। इस वक्त पूरा सिस्टम, जब आचार संहिता लग जाती है तो पूरा सिस्टम चुनाव आयोग के कब्जे में होता है, और अगर चुनाव आयोग अपना हंटर सही से इस्तेमाल नहीं करेगा, आपको मालूम होना चाहिए जो ताकत सीजेआई चंद्रचूड़ के पास में है, उसी तरह की कमोबेश ताकत चुनाव आयोग के पास में भी है। अगर चुनाव आयोग में भी उसी तरह से लोगों का विश्वास बन जाए जो विश्वास लोगों का आज सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई के माध्यम से है, तो चुनाव आयोग वो फैसले ले सकता है और चुनाव आयोग वो हिम्मत दिखा सकता है कि जिससे सारे नेता, केवल मैं सत्ता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, सारे नेता ना केवल लाइन पर खड़े मिलेंगे आपको, बल्कि जो चुनाव में जहरीले भाषण दिए जाते हैं, जो भड़काने की जो प्रयास किए जाते हैं, जो लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाने का प्रयास किया जाता है और मुद्दों से विहीन चुनाव करवाए जाते हैं, उस पर अंकुश चुनाव आयोग लगा सकता है। बशर्त यह है कि चुनाव आयोग भी वही जुनून दिखाए जो इस वक्त में हम सुप्रीम कोर्ट में देख रहे हैं, डीवाई चंद्रचूड़ साहब में देख रहे हैं और बाकी के उनके साथी जजों के बीच में देख रहे हैं। और तीसरा बड़ा झटका लगने की सरकार को अब तैयारी है। तीसरा बड़ा झटका मालूम है आपको? एसबीआई अब कुछ नहीं बचा पाएगा और आज शाम 5 बजे का वक्त तय है, मुकर्रर है। एसबीआई को फैसला देना पड़ेगा और आप लोग बार बार चेक करते रहना चैनल को, बीच बीच में जैसे ही खबर आएगी मैं तुरंत लाइव आपके साथ में जुड़ जाऊंगा। जैसे ही खबर आएगी तुरंत मैं आपके पास में पहुंचाऊंगा उस खबर को, और जो भी डिटेल आएगी, वक्त नहीं है अब, घड़ी की सुइयां टक 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 करके भाग रही हैं और अब वक्त नहीं बचा है। चुनाव आयोग, एसबीआई को अपना लंच खत्म करना पड़ेगा और घर जाने से पहले अगर घर पहुंचना है तो उसके लिए आज पहले अपना डाटा वो पहुंचाना पड़ेगा। तो तीसरे की तैयारी हो रही है। 2 झटके लगे, एक सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया, पीआईबी फैक्ट चेक को तुरंत रोकने का आदेश दिया, और दूसरा चुनाव आयोग ने, और तीसरा रही सही कसर वो अब पड़ने जा रही है, वो फटकार लगने जा रही है। जब इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा सामने आएगा, एक एक राज खुल जाएगा और उसके बाद में जो होगा, बुड़ुम बुड़ुम बुड़ुम, एक के बाद एक खबर निकल करके सामने आएगी। कहां का डाटा आया है, कहां से पैसा लिया है, किसको पैसा लिया है, सब खुल जाएगा। तो बहरहाल बहुत बड़ी खबर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना समय निकाल करके इस खबर को लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि ऐसी खबर और इस आपको अंदाज में और इस तरह से खबर की गहराई में जाकर के और खबर को आपके तरीके से समझाने के लिहाज से शायद आपको किसी और चैनल पर देखने को नहीं मिले। इसलिए आप
खबर को शेयर जरूर करिए, अपना 5-10 मिनट समय खर्च कर दीजिए, लेकिन शेयर करिए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके भी जरूर बताइए, ताकि और दर्शक भी पढ़ सकें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।